जो बार बार समाजवादी पार्टी कहती है, मैंने शायद कई बार बताया भी, एक बार फिर दोहराता हूं, भारत के इतिहास को समग्रता में देखिए। जो अभी आपने पीडीए बनाया ना अशोक भाई, क्या आपने तो अभी बनाया 24 में, भारत में पिछड़े और दलित वर्ग के सम्राट रह लिए, एक नहीं दर्जनों दर्जनों सम्राट, बड़े बड़े सम्राट पिछड़े और दलित वर्ग के रह लिए। क्या आप तो आज लाए हो पीडीए 24 में, 2024 में? वो कौन लाए? वो भारत ने नहीं बनाए थे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। वो होनोलुलु में बने थे, नहीं ना? इसी भारत में शूरसेन कौन था? यादव सम्राट था कि नहीं था? मैं 100 उदाहरण गिना दूं। सुहेल देव कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, बिजली पासी। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, कौन थे ये लोग? ये आपके पीडीए बनाए जाने के बाद बादशाह बने, भारत में सम्राट बने क्या अशोक भाई? नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि सपा ने जब पीडीए बनाया तब इनको पावर मिली और ये सम्राट बने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये सम्राट रहे हैं इस देश के, और बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं से ज्यादा महान राजा रहे हैं। आप कभी इसकी तारीफ नहीं करते, कभी करना चाहिए ना। आप तो पीडीए के लोग हो। कम से कम पीडीए के जितने राजा हुए भारत में, सम्राट हुए, मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा उन सबकी एक सूची बनवा के सपा के सोशल मीडिया हैंडल पर तो डालो। देश जाने तो ईमानदारी से कि शूरसेन कौन थे, यदु कौन थे जिनसे यदुकुल शुरू हुआ। एक तरफा नहीं, न्याय की कसौटी बराबर रहनी चाहिए। रत्नाकर जी, केवल अबू आजमी का मामला नहीं है। सहारनपुर वाले इमरान मसूद भी मैदान में आ गए, जिन्होंने कभी मोदी जी के लिए कहा था कि मोदी सहारनपुर आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी। वो भी आ गए मैदान में। वो कह रहे कि ठीक है अबू आजमी माफी मांग ले डर के मारे। हम डरने वाले नहीं, हम तो औरंगजेब के सम्मान में खड़े हैं मैदान में। रत्नाकर सिंह, क्या आप भारत में 2025 में औरंगजेब के इश्क में पार्टियां गिरफ्तार हो रही हैं? भाई अनम्यूट करो जी। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही भाई, आ रही जी। देखिए अमिताभ जी, हमें दुख इस बात का नहीं है कि लुटेरे हमारे देश में आए, उनकी तो वो प्रवृत्ति थी लूटपाट करने की। हमें दुख इस बात का है कि हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, हमारे छत्रपतियों ने जो इन मुगलों से लड़ाई की है, हमारे पेशवाओं ने जो इन मुगलों को खदेड़ कर दिल्ली से बाहर कर दिया, आज उन्हीं छत्रपतियों को, जिससे छत्रपति और पेशवा जो हमारे यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य का यहाँ पे स्थापना किए, उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के बैठे लोग ये उनको भला बुरा कहने का काम करते हैं। हमें शिकायत इन गद्दारों से है जो कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। अगर ये औरंगजेब क्रूर नहीं था अमिताभ जी, तो उसने अपने भाइयों की हत्या कैसे कर दी? अपने पिता को ताउम्र जो है उसने जेल में कैसे रख दिया? या औरंगजेब अगर क्रूर नहीं था तो क्यों गुरु तेग बहादुर का शीश कटवाया? ये औरंगजेब अगर क्रूर नहीं था तो गुरु तेग बहादुर के 2 शिष्यों को भरी दरबार में जला दिया। अगर ये अंग्रेज औरंगजेब अगर यह क्रूर नहीं था तो गुरु तेग बहादुर के 2 पुत्रों को जिंदा दीवारों में क्यों चुनवा दिया? और ऐसे लोगों को ये महान बताने की कोशिश करते। औरंगजेब तो इतना बड़ा क्रूर आदमी था कि छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक कैद में रखा और उनके नाखून और जीभ और आंखें तक फोड़ डाली उसने।
और उनके बदन से चमड़ी उधेड़ करके उनको बोटी बोटी काट करके और नदी में डलवा दिया। ऐसा था औरंगजेब क्रूर, और जिसको ये लोग महान कहते हैं। आज इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जरूर लगना चाहिए अमिताभ जी, जो हमने मांग कर रहे हैं। सदन में भी आज मांग किया गया कि ऐसे लोग जो हमारे छत्रपतियों को अपमानित करने का काम करते हैं, जिन्होंने तिलक और भगवे को ऊपर रखा, कभी भी धर्म को बदलने का के बारे में सोचा भी नहीं। अगर धर्म बदल लिए होते तो आज भी वो जिंदा होते, लेकिन हम और आप यहाँ पे बैठकर तिलक लगाकर और रुद्राक्ष पहनकर और मंदिरों में जाकर के पूजा करने लायक नहीं बचे होते। उन महापुरुषों को ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, वही औरंगजेब था जिसने इस देश को इस्लामीकरण करने का काम किया। उसने हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगाया, जिसकी वजह से गरीब जो आदमी है वो मजबूर हो जाए कि टैक्स नहीं भर पाओगे तो इस्लाम स्वीकार करो। जिसने 1668 में इस देश में हिंदू त्योहारों को मनाने से पाबंदी लगा दी, कहा कि हिंदुओं त्योहार नहीं मनाओगे अगर तुम इस देश में रहना है तुमको तो। और जिन्होंने 1619 में एक फरमान जारी किया कि इस देश से सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। ऐसे औरंगजेब को महान बनाने का ये काम करते हैं, ऐसे औरंगजेब को ये सम्मानित करने का काम करते हैं। महाराष्ट्र की धरती और मराठा और पेशवाई इसको कभी माफ नहीं करेंगे। और देखिए, ये वही अगर औरंगजेब था जिसने हमारे संस्कृति और संस्कार को नष्ट करने का काम किया, जिसने मथुरा में केशव मंदिर को गिराने का काम किया, जिसने काशी में विश्वेश्वर भगवान मंदिर को तोड़ने का काम किया, और जिसने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण करके ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे गद्दारों को ये महान बनाने का काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का नहीं है अमिताभ जी कि लुटेरे जो है किस प्रवृत्ति के थे। हमें दुख इस बात का है कि आज भी भारत देश में ऐसे लोगों को पूजा जाता है और सम्मानित किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? आजादी के 75 साल बाद भी आज हम औरंगजेब और मुगलों का नाम जिंदा रखे हुए हैं। किस रूप में? स्कूलों के नाम हमने रखा है, सड़कों के नाम हमने रखा है, हमने प्राचीन स्थलों के नाम रखा है, शहरों के नाम रखा है मुगलों के नाम पे। हमने उनको आज भी जिंदा रखने का काम किया है। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि इनका जो है मंशा आज भी प्रवृत्ति जो है मुगलों की है। इनको हिंदुत्व से कुछ लेना नहीं। हिंदू ठीक है रत्नाकर भाई, अभी ठीक जी, ठीक लेना देना नहीं। ठीक है रत्नाकर भाई, आइए आपकी बात। बिल्कुल मौलाना साहब, दो प्रश्न है छोटे छोटे। क्या आपको लगता है कि अब औरंगजेब की नाम की ताबीज गले में डालने से कोई 2-4 वोट भी मिल सकता है? 100-200 वोट, 1000 वोट कम हो सकता है, वोट मिल तो नहीं सकता। मेरी समझ कहती है, आपकी समझ क्या कहती है वो बताइए। और दूसरा, हम हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ये बेहतर नहीं है 75 साल आजादी के हो गए भारत को, कि जितने भी आक्रांताओं के नाम पर देश के सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो शहर का नाम हो, जिले का नाम हो, सड़क का नाम हो, कुछ हो, उनको बदल दिया जाना चाहिए? किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में आक्रांता के नाम पर कोई नाम क्यों हो? स्मारक का, सड़क का, जिले का, शहर का, कस्बे का, गांव का क्यों हो? जिसने हमारे आक्रांता ने आकर वहां लाइब्रेरी जला दी नालंदा की है, उसके नाम पर जिला बना के रखे हैं। और दिल्ली में औरंगजेब लेन क्यों रहे? मौलाना साहब देखिए, चोल राजा थे और आज धीर राजा, इनकी लड़ाई हुई, मंदिरों को नष्ट किया गया। मैं कहता हूं कि आक्रांता की बात हो रही है, आक्रांता। मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए? आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? सैकड़ों, आज भी 26 जनवरी को बर्तानिया के प्रधानमंत्री क्यों आकर के सलामी ले रहे हैं? क्यों सलामी उनको दिया गया? मैं पूछता हूं, क्यों उनको सलामी दिया गया? अच्छा, इसलिए उनको दिया गया, इसलिए औरंगजेब के बारे में जो सब छूट है। क्यों छूट है? क्यों दिया गया? अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, भारत को तबाह कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया। हमारा कोहिनूर हीरा लेकर के चले गए, हमारे बच्चों को मारा, हमारी महिलाओं को विधवा किया। उनका महिमा मंडन करते हुए शर्म नहीं आ रही? महारानी को फ्री वीजा देते हुए शर्म नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मैं कहता हूं कि आक्रांता थे, उनके नाम से
कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के नाम से भी भारत में कोई चीज रहने की जरूरत नहीं है। आक्रांता थे तो मैं कहता हूँ आर्यन जी कहाँ से आए थे? बिल्कुल ठीक बात है मौलाना साहब, आक्रांता आक्रांता है, उसको हम महिमा मंडित नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए ना। फिर जी, अंग्रेजों पर बिल्कुल, डिबेट क्यों बिल्कुल, नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक है, जलियांवाला ठीक है। बाग में क्यों नहीं? जी, अरे ठीक जला है। दो जी। एम्बेसी को, जला दो ठीक अंग्रेजों है। की एम्बेसी को जाकर के भारत से लात मार के निकाल दो। ठीक है, हमको- ठीक है हमारे मौलाना बच्चों साहब, को- ठीक, हमारे बिल्कुल बच्चों आपने को ठीक बात अत्याचार कही। किए हो। एक बोलने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ठीक बोलने आ रहा? है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।